कि सीएसएस क्यों कर रहे हैं लोग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है 17 स्केल की, ये तो सबको ही पता होगा कि 17 स्केल की आपको जॉब मिलती है। इसमें 12 आपकी कैटेगरीज हैं, उसमें आप मेरिट के हिसाब से एलोकेट होते हो। जो फर्स्ट हैं वो उसकी उसके पास चॉइस होती है, वो फॉरेन ऑफिस में जाना चाहता है या फिर पीएसपी में जाना चाहता है, पास में जाना चाहता है, आईआरएस में जाना चाहता है। तो वो उसकी अपनी मतलब होती है कि भाई मैं किस में एलोकेट हूँ। बहरहाल बाकी जो है, जो बाकी हैं डिपार्टमेंट्स वो भी ठीक हैं। तो लेकिन इस सारे का जो हम जॉब वगैरह लेते हैं वो बाकी पीपीएससी के पीपीएससी, तो इस तरह की जॉब्स में भी ली जा सकती हैं। तो फिर सीएसएस ही क्यों? तो सीएसएस इसलिए क्योंकि सीएसएस जो है वो सारे ग्रेजुएट कर सकते हैं। कोई भी बच्चा जो ग्रेजुएट है वो सीएसएस कर सकता है। अब उसमें दो तरह के होते हैं लोग, कुछ जिनके पास टाइम होता है, उनके पास जॉब नहीं होती है, तो वो इस तरफ आ जाते हैं, चलो हम सीएसएस कर लेते हैं। कुछ की फैमिली में होता है और उसकी वजह से मतलब कोई सीएसपी होता है तो वो कहते हैं कि अच्छा चलो जी हम सीएसएस कर लें। तो इस वजह से वो सीएसएस की तरफ आ जाते हैं। लेकिन सारे बच्चे फेल होते हैं, बहुत कम 2%, 0.25। तो मतलब इस तरह से कोई बच्चा है जो लगातार मतलब इंस्टेंटली आप कह लो कि 4 माह या 6 माह में तैयारी करके जो है वो सीएसपी बन जाए। तो इस तरह के बहुत कम परसेंटेज होती है जो बच्चे पास करते हैं। अब उसमें ये भी है कि आप इसके पास 3 अटेम्प्ट्स होती हैं आपके। फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया तो ठीक, सेकंड में, थर्ड में, तो मतलब आपके पास 3 टाइम का चांस होता है। कुछ ऐसे होते हैं बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, फिर उसके बाद उनका मूड चेंज हो जाता है, तो वो कहते हैं कि अच्छा जी अब हम नहीं कर रहे, हम नेक्स्ट करेंगे कुछ और, मतलब बिजनेस की तरफ चले जाते हैं, कोई एमफिल की तरफ चले जाते हैं, एमएससी की तरफ चले जाते हैं। तो मतलब वो अपनी जो माइंड है उधर से चेंज कर देते हैं। तो लेकिन क्यों 39,000 बच्चे जो हैं वो अपेयर हो रहे हैं, तो लेकिन उसमें से भी आप देखो कि जिन्होंने अटेम्प्ट दिया है वो 18,000 20,000 इस तरह से दे रहे हैं बच्चे। और 18,000 जो बच्चे क्लास सीएसएस के पेपर देते हैं तो उसमें से 300 बच्चे पास होते हैं। ऐसा क्यों है? उसकी वजह यह है कि कुछ जो 18,000 बच्चे दे रहे हैं उसमें से जो 10,000 है वो तो जस्ट फॉर ट्राई दे रहे हैं, ठीक है। 8,000 वो होंगे जिनकी दो मतलब सेकंड अटेम्प्ट के लिए या थर्ड अटेम्प्ट के लिए जो सीरियस होंगे। अब जो सीरियस होंगे उसमें यह है कि क्या वो सही तरह से स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर टाइम दे रहे हैं या नहीं, मेंटल हेल्थ उनकी ठीक है या नहीं, मतलब बहुत से फैक्टर आ जाते हैं जिसकी वजह से। तो इस वजह से सीएसएस मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से और ट्रिक्स के साथ करें तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है।